अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपके सामने आ चुके हैं और बताएंगे पूरी कहानी और फिर इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश। कहानी एक महिला की तरफ से, एक सवाल एक महिला की तरफ से जो शादीशुदा है और जिनकी एक बच्ची है 5 साल की। उनका कहना है कि वो अपने पति से बहुत परेशान है, वो हम पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी जॉब में बिजी रहते हैं। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी शहर में जॉब लगने के कारण हम लोग शहर में आ गए और मेरे मम्मी पापा और इनके मम्मी पापा यानी कि दोनों के ससुराल वाले गांव में ही हैं। हम लोग शहर में आ गए, शहर में रहने लगे। इनकी जॉब थी तो हम लोग वहाँ रहने लगे और शुरू में सही था, फिर धीरे धीरे इनका जो ध्यान हम पे हटता गया। अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई तो मैं कहती हूँ कि बच्ची को कहीं एडमिशन करा दीजिए, तो बोलते बच्ची ने क्या करना है, बड़ी होके शादी कर देंगे, हाउसवाइफ ही तो बनना है, पढ़ा के क्या करना है, इतना पैसा क्यों वेस्ट करें। इस तरीके के सवाल, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना हम पे, हमारी चीज़ों की, हमारी ज़रूरतों को पूरा ना करना। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं अगर एक जॉब कर लेती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ, तो उसके लिए भी रेडी नहीं होते हैं। औरतें जॉब नहीं करती हैं, ये है वो है, 100 तरीके की बातें हमसे बोलते हैं। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरी जो है होली पे कुछ दिन पहले, होली से 1-2 दिन पहले मिसकैरेज हो गया था। तो अब बनता ये था, अगर कोई दूसरा पति होता, मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आपकी वाइफ के साथ ऐसा होता तो आप उसका साथ देते, हमेशा उसके साथ रहते ना। लेकिन इनके साथ केस उल्टा हुआ, इनके पति इनको घर पे छोड़ के गाँव चले जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास। और ये बताती है कि वो अपने मम्मी पापा की ज़्यादा बात सुनते हैं, माँ बाप बहन, वो जो कहती है वो जल्दी होता है, मैं जो कहती हूँ उस पर एग्री नहीं करते, उसको जल्दी मानते नहीं बात। बहुत बार मुझे टोकना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, तब जाके ये उस काम को करते हैं। बताइए, ऐसी सिचुएशन में ये मुझे छोड़ के गाँव चले गए, क्या ये वाजिब है जाना इनका गाँव? ये मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं हर चीज़ में निभाने के लिए तैयार थी, मैं साथ दे रही थी, अभी तक चल ही रहा था, हमारी बच्ची भी 5 साल की हो गई। लेकिन इस वाली घटना ने जो मेरे साथ हुई, इसने मुझे बहुत तोड़ के रख दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि जिसके साथ मैंने शादी की, जीने मरने की कस्में खाई, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई, वही मुझे छोड़ के चला गया। और वो भी ऐसी सिचुएशन में, अगर कुछ और कोई बात होती, वो गांव जाते किसी काम से, तो मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी ना होती, कोई गुरेज ना होता। लेकिन वो इस मौके पे देखे साथ छोड़ के गए हैं जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। तो मेरी दोस्त, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई। ऐसा सवाल आपका था सुन के कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसे समय पे नहीं जाना चाहिए था। अब ये कहती है कि मैं अब क्या करूँ लव गुरु, क्या मैं करूँ कि जिससे मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, वो स्कूल जाने लगे। अब ये तो एडमिशन कराने नहीं देते हैं कहीं भी, तो मैं ऐसा क्या करूँ? देखिए मेरी दोस्त, आपके लिए बहुत सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बहुत सिंपल सा सब जवाब है आपके लिए कि देखिए, आप अभी अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए, 2-4 दिन 10 दिन जो भी आपको रिकवर होने में टाइम लगे, रिकवरी में वो टाइम दीजिए। उसके बाद आप सीधे गांव चली जाइए जहाँ पे ये है। अपने मम्मी पापा को बुलाइए, इनके मम्मी पापा को बुलाइए, यानी कि आप अपने मम्मी पापा को बुलाइए, अपनी सास ससुर से मिलाइए और सबके सामने ये परेशानी रखिए अपनी कि मेरे साथ ऐसा बिहेव होता है और मुझे नौकरी नहीं करने दी जाती। चलिए ठीक है, मैं नौकरी नहीं करूँगी, लेकिन मेरी ज़रूरतें तो कम से कम पूरी हों, जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं वो तो पूरी हों, मेरी बच्ची को स्कूल तो मिले, एजुकेशन तो मिले। ये सारी बातें आप दोनों फैमिलीज़ में बिठाइए। और जिन्होंने अपनी शादी करवाई थी आपकी, जैसे गांव में एक बिचौलिया होता है, अब तो मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई हैं, वहाँ पे लोग सर्च करके अपलोड करके शादी करते हैं। लेकिन गांव में अभी भी रिवाज एक बिचौलिया होता है जो शादी करवाता है, दोनों परिवारों को मिलाता है। आप उसको भी इस मीटिंग में बुलाइए, इस पंचायत में बुलाइए, और फिर जो वो फैसला लेते हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा फैसला लेंगे। अगर तब भी आपके साथ ऐसा ही होता है, सेम सिचुएशन बनी रहती है, तो मेरे ख्याल से आपको तलाक ले लेना चाहिए, आपको अलग हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक औरत हैं तो आपको पति के पल्लू में ही बंध के रहना चाहिए। मॉडर्न ज़माना 21वीं सदी है भाई, आप इंडिपेंडेंट महिला हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आप अपनी अच्छी जॉब करेंगी, अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करेंगी, सारी चीज़ें कर सकती हैं। तब उसके बाद ये कर सकती हैं, जब वो पंचायत वाला फैसला आ जाए और उस पर ये अमल ना करे तो तब आप ऐसा कदम उठाइए और अपना खुशी से अपने जीवन को चलाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपकी बात नहीं बनी है, आप सेटलमेंट नहीं, वहाँ पे आपको भी उसी रिश्ते को चलाना ही है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना।
आपका भी जीवन है। मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन बहुत छोटा है। तो जीवन बहुत छोटा है, उसको खोइए मत। हर दिन एक उमंग लेके आता है, उसको जिए, एंजॉय करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यही मेरा सॉल्यूशन आपके लिए है। तो अगर कुछ भी फर्दर होता है तो आप प्लीज़ मुझे मेल करके बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मुझे मेल करिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ आपका लव गुरु। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।